एनक वाले जिनको रिलीज डेट जो था उसका वो 31 साल हो चुके हैं एनक वाले जिनको। ये जो हमें पता नहीं चलता इसको कहते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ टाइम। उसने वक्त को 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारे पास यही एक थोड़ा सा स्पेस बच गया है जिसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट। ये सफर है अल्लाह से अल्लाह तक का। बीच में जो टाइम है इसमें हमने वो तकदीरी मुअल्लिक और तकदीरी जामिद पे काम करना हो। हमारे माइंड को जब नया कुछ मिल जाता है तो वो हमें याद रहता है। हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। हम लोग अक्सर एक दूसरे को कहते रहते हैं कि अभी कल ही की तो बात है मैं स्कूल में था, कल ही की तो बात है कि मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं कॉलेज में था। अब उस साल को जब हम ये कह तो देते हैं कि कल ही की तो बात है, लेकिन अगर हम उसको एक डिजिट शक्ल दे दे तो उसको तकरीबन 20 साल गुजर चुके होते हैं। अब इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपको पता है एनक वाले जिनको रिलीज डेट जो था उसका वो 31 साल हो चुके हैं एनक वाले जिनको। धुआं ड्रामा जो था उसको 32 साल हुए। अब अगर मूवीज की बात की जाए तो अभी रिसेंटली जो हालिया बाहुबली मूवी आई थी तो वो उसको रिलीज हुए 10 साल हो चुके। और जो 3 इडियट्स थी जो सबकी फेवरेट मूवी थी उसको 16 साल हो चुके हैं। और अगर हेरा फेरी की बात की जाए वो मूवी जो है अभी उसका 3 आ रहा है तो उसको पहला जो वर्जन उसका आया था उसको 25 साल हो चुके हैं। और हमें नहीं पता होता, हम ये कह रहे होते कि अभी कल ही की तो बात है और ये कल कब 15 साल 20 साल 25 साल गुजर जाते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। ये जो हमें पता नहीं चलता इसको कहते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ टाइम। ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी गुत्थी है जिसको आप सुलझा ही नहीं सकते। एरिस्टोटल ने इसको बड़े मजे से डिफाइन किया है। एरिस्टोटल ने इसको एक ऐसे रिडल से डिफाइन किया है कि उस रिडल का भी कोई वजूद नहीं है और वो उसने वक्त को 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो कहता है कि हमारा पास्ट जो है वो है भी और नहीं भी है। वो एग्जिस्ट करता था, अब नहीं करता। वो फ्यूचर की बात करता है तो कहता है कि फ्यूचर अभी होगा और नहीं भी है। तो एरिस्टोटल इसको ऐसे डिफाइन करता है कि जो हमारा पास्ट है और जो हमारा फ्यूचर है, तो फिर प्रेजेंट क्या है? तो जो आवर ग्लास होता है उस आवर ग्लास में जो ऊपर से सैंड नीचे आता है तो जो ऊपर ऐसा है ये पास्ट है, नीचे जो नीचे वाला ऐसा है ये प्रेजेंट फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन ये जो बीच में जो छोटी सी एक लेयर है ये प्रेजेंट है। हमारे पास यही एक थोड़ा सा स्पेस बच गया है जिसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट। अब एरिस्टोटल इसको मजीद थोड़ा सा डिफाइन इस वजह से करते इस तरीके से करता है कि हम टाइम को या फिर अपने पास्ट को एक नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज से एक नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज बना रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी हम इस तरह नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज से नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज को निकाल रहे हैं। तो ये कोई चीज है ही नहीं और हमसे कोई चीज बना रहे हैं। टाइम असल में उस पे इस तरह डिफाइन किया है और ये अभी तक ये गलती कोई नहीं सुझा सका कि व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम। तो यहाँ पर हम क्योंकि टाइम तो गुजर रहा है हमारा, अब हमें देख ले, खुद को देख ले। हम कहते हैं ना कि अभी कल ही की तो बात है कि 10 साल पहले, हम कल ही की तो बात है कि ये 20 साल पहले। अब कल की बात को हम 10 साल और 20 साल हमें पता नहीं चलता। जिंदगी जो है ये अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख ले, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये सफर है अल्लाह से अल्लाह तक का। बीच में जो टाइम है इसमें हमने वो तकदीरी मुअल्लिक और तकदीरी जामिद पे काम करना हो। अब जिंदगी कोई मंजिल नहीं है कि हमने बस जाना है, मंजिल हमारी कब्र ही है, उस पे हमने जाना है। अब ये एक ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है जो छोटे छोटे मोमेंट्स है। आपने ये भी यहाँ पर एक और चीज भी यहाँ पर, अब इसको अगर माइंड केमिकल्स के हिसाब से देखा जाए कि अगर हम लोग स्कूल के टाइम पे चले जाए या फिर 10 साल पीछे चले जाए या फिर 15 साल पीछे चले जाए या किसी भी इवेंट में चले जाए, हम कहते हैं कि यार फलां साल को हमारे साथ क्या हुआ था। उसमें आपको वो चीजें जो इसने आपको इमोशनली हिट किया हो, टच किया हो या फिर इस तरह कोई वाकया हुआ हो आपके साथ जो नया कुछ हो, तो वो आपको याद रहेगा। आपको कभी भी टीचर के जो कंटिन्यूस लेक्चर है जो हर रोज होते हैं वो याद नहीं रहेंगे, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में भी इस तरह रिपीट में जो चीजें होती है रिपीटिशन में, तो वो हमें याद नहीं रहती। हमारे माइंड को जब नया कुछ मिल जाता है तो वो हमें याद रहता है। इसको एक हदीस के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। मफहूम यह है कि हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। इसका मतलब यह है कि हमें हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, हर रोज अपने आप पे काम करना चाहिए, हर रोज अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी चाहिए। टाइम क्या है मैं नहीं बता सकता, आप खुद इस पे वर्किंग कीजिए कि ये है क्या और हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।